साथियों नमस्कार। वैसे मैं लाइव आता नहीं हूँ, लेकिन बड़ी विडंबना की बात है कि मेरे ज़िले में बड़ा दुख होता है कि आज भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो पानी की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था है, रोड की व्यवस्था है, इस तरीके की सपोटरा विधानसभा में राहर गाँव है, ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत भी राहर है और ग्राम भी इनका राहर ही है। ये सभी लोग पंच पटेल जयपुर आए हैं और 400 किलोमीटर दूर से चल के जयपुर आना इस तरीके की परेशानियों को लेकर बड़ी विडंबना की बात है कि मुझे अचंभा हो रहा है इस चीज़ को लेकर कि जहां बीजेपी का राज है, विधानसभा बीजेपी में जो एमएलए वहां के बीजेपी के हैं और आज भी मूलभूत चीज़ें ना इन्होंने मुझे बताया और पूरे विश्वास के साथ बताया सभी पंच पटेलों ने कि ना रोड की व्यवस्था है, ना लाइट की व्यवस्था है, मैं सपोर्टर ना नेटवर्क की व्यवस्था है, ना आपकी कोई फोन नहीं है। तुम ये समझो कि अब क्या ही कहूँ मैं, इसको तो आज़ादी से पहले के जो शासन चलते थे उस तरीके का है, मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन मैं सपोर्टर विधायक हंसराज बालोती से मैं आग्रह करता हूँ कि अगर आपको जनता ने मत दे के चुना है, आप जनता की सेवा के लिए अगर निष्ठावान हो और भविष्य में आगे के लिए ईमानदारी से गरीब लोगों की सेवा करना चाहते हो, तो अगले 10 दिन के अंदर कम से कम इनके गांव में लाइट की व्यवस्थाएं हो, जो गांव में लोग बच्चे पढ़ सकें। मतलब ये समझो कि एक तो होती है कि 2-5 घरों में नहीं है, पूरे गांव के अंदर लाइट नहीं है, बड़ी दुख की बात है। पंचायत में नहीं है, पंचायत में लाइट की व्यवस्था नहीं है। तो और करौली कलेक्टर साहब नीलाभ सक्सेना साहब, मैं आपसे मिलूंगा इस मामले को लेकर। ये बड़ा गंभीर विषय है। ये सोचने वाली बात है कि जहां सब बीजेपी का विधायक है और बीजेपी की सत्ता है और जहां बड़े बड़े वादे करते हैं, लाइट पानी बिजली, ये सब पंच पटेल, मुझे बड़ा दुख होता है। मेरे पिताजी की समान की उम्र में है और आज मेरे पास यहाँ आए, अभी 9:30-10 बजे का टाइम हो गया है। मैं सुबह दिल्ली से आया था, इन्होंने बताया मुझे, मैंने मिलूंगा मैं आपसे। अभी ये जा रहे हैं वापस, लेकिन मैं इनको आश्वस्त कर रहा हूँ और हंसराज बालोती साहब आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि अगले 10 दिन के अंदर इनकी जो चीज़ें मैं आपको व्हाट्सएप भी करूँगा और आपको बताऊँगा, इस लाइव के माध्यम से आपके पास पहुँचनी चाहिए सपोटरा विधानसभा क्षेत्र के लोगों के बीच किस तरीके से पूरे पंच पटेल लोग हैं, एक दो भी नहीं, सभी गांव के पंच पटेल लोग हैं। इनकी व्यवस्था है, आप कैसे भी करके लाइट पानी की व्यवस्था है, नेटवर्क की व्यवस्था है, मूलभूत चीज़ें। और वहाँ फॉरेस्ट की ज़मीन में फॉरेस्ट वाले बहुत परेशान कर रहे हैं इनको। तो मैं मानता हूँ इतना गंदा जीवन मैं नहीं कह सकता इस बारे में। क्या इनके लिए रणबीर गुर्जर जो गार्ड है और संजय रेंजर है, इनके ज्ञापन दिया। हमने दो दिन की मीटिंग कराई सवाई माधोपुर करौली की, जिसमें विधायक जी पधारे, हंसराज जी, बिल्कुल, और उनने कहा कि ये वन विभाग कर्मी को दोनों को मैं ट्रांसफर करवा दूंगा। हुकुम वो आज तक ट्रांसफर नहीं है। आज देखो 10 महीने पहले पंच पटेलों की बात है कि आपने जो वादा करके आए थे वो वादे पे भी हम भी बीजेपी के पक्के भक्त हैं और हंसराज जी की पूरी मदद करी हमने। बड़ा दुख होता है कि हम जैसे लोग राजनीति कर रहे हैं, बीजेपी की सत्ता है और हमारे क्षेत्र में लोगों को लाइट नहीं मिले, पानी नहीं मिले, नेटवर्क नहीं मिले और वहाँ के वन विभाग वाले लोग परेशान करें बार बार आके। दुर्भाग्य की बात है। सपोटरा विधायक, आप इस बात को सुने, आप मेरे जैसे युवा साथियों, युवा विधायकों, आप आने वाले भविष्य और भी मैं चाहता हूं कि सपोटरा से हमेशा आप जीत के आओ, लेकिन इस तरीके से लोग परेशान नहीं होने चाहिए। अगर मैं मानता हूं आप संवेदनशील होंगे, गंभीरता पूर्वक इस बात को अमल करोगे, तो हर गाँव के वालों के बीच में इनकी व्यवस्था ही करेंगे, इनकी समस्या को सुनेंगे, इनके बीच जाकर, गांव के मध्य जाकर इनकी समस्याएं सुने। जब ये जयपुर आकर मेरे से मिल सकते हैं तो ये अगर हो सकता है आपके पास भी आए होंगे, कई बार मुझे उम्मीद है कि आपके पास भी आए होंगे ये, लेकिन इन्होंने आपकी समस्या नहीं सुनी। पूरे पंच पटेल लोग हैं, सभी समाज के लोग हैं। हमने 4 दफे बुलाए, सभी मामले में हमने 4 दफे काम बुलाए, जो बिजली, पानी और ये वन विभाग के मामले में और लाइट के मामले में और रोड के मामले में। तो रोड कलेक्टर साहब ये दिया कि सब ये बात पहुंची। मीडिया के तमाम बंधुओं से मेरा निवेदन है, इस मामले को ज्यादा से ज्यादा उजागर करें मीडिया में। तमाम साथी जो सक्रिय साथी हैं सपोर्टरा के करौली के, इस मीडिया में इस मामले को उछालें। ये सरकार तक मामला जाना चाहिए कि लोग आज भी कितने परेशान हैं। इस तरीके से लोग इन्होंने अभी खाना भी नहीं खाया है। मैं पंच पटेलों से आग्रह करूंगा कि खाना भी खा के, मैं निवेदन करूंगा इनसे खाना खिला के इनको भेजने की कोशिश करूंगा। 10 बजे जयपुर में ये खड़े हैं मिलने के लिए, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कभी किस मंत्री के पास, कभी किसके पास। अगर आप नहीं सुनते हो तो मैं भरोसा देता हूं कि मैं चाहे कुछ भी मुझे इनके लिए करना पड़े, चाहे धरना करे, प्रदर्शन करना पड़े, तो कुछ भी करना पड़े राहर गांव वासियों के लिए, मैं इनके साथ हूं। जय हिंद, जय भारत।